उत्तर प्रदेश के गांव रंजनपुर के हवेली के मालिक रघुनाथ का इकलौता बेटा शहर से अपनी दुल्हन साथ लेकर अपने गांव आया। देखो शांति, पूरे इलाके में ऐसी बहू किसी की नहीं होगी। खानदानी चमक चेहरे से टपक रही है। पर जी, ये अचानक दोपहर में अंधेरा क्यों हो गया? और देखो, इस बूढ़े पेड़ के सारे पत्ते एक साथ कैसे झड़ गए? ये शुभ संकेत नहीं है। माँ, आप बिना पुरानी बातों में फंसी रहती हैं। पायल शहर की है, उसे ये सब अंधविश्वास मत सिखाना। चलो, गृह प्रवेश का वक्त हो रहा है। सभी लोग सही कह रहे हैं माँ जी। अब इस घर में वो सब होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। मैं आ गई हूँ ना। घर की चौखट पर खुशियों का तेल गिराया गया था, लेकिन जैसे ही पायल ने घर के अंदर पहला कदम रखा, पूरे आंगन का तापमान अचानक गिर गया। दिए की लौ कांपने लगी और दीवारों पर पड़ने वाली परछाइयां अजीब हरकतें करने लगी। हे भगवान, ये क्या है? राम राम। पायल के पैरों के निशान उल्टे क्यों बन रहे हैं? रघुनाथ जी, देखिए। अरे पागल हो गई हो क्या? फर्श गीला होगा या आलता फैल गया होगा। शुभ काम में टोकना बंद करो। माँ जी, शायद मैं ठीक से चल नहीं पाई। शहर की लड़कियों को ये सब आदत नहीं होती ना। पायल मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में एक अजीब सा ठंडापन था जिसने शांति का खून सुखा दिया। रसोई में सन्नाटा था। पायल चूल्हे के पास बैठी थी। उसने दूध की पतीली चढ़ाई, पर पतीली चढ़ते ही चूल्हे की आग नीली पड़ने लगी। सफेद दूध तो सब पीते हैं, पर आज इस घर को वही पिलाऊंगी जो इसने बरसों पहले बहाया था। तभी शांति रसोई में आती है और दूध का रंग देखकर जम जाती है। पायल, ये दूध को क्या हुआ? ये तो बिल्कुल गाढ़ा और लाल है। इससे तो मांस जैसी गंध आ रही है। माँ जी, ये तो केसरिया रंग है। शहर में लोग इसे ही असली स्वाद कहते हैं। चक्कर देखेंगी? अभी गर्म है, बिल्कुल ताजा। नहीं, तू कौन है? तूने इसमें क्या मिलाया है? वही माँ जी, जो आपके पति ने शमशान की मिट्टी में मिलाया था। याद आया कुछ? शांति डर के वहां से भाग गई। खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। रात के 2 बज रहे थे। आदित्य की आंख खुली तो बिस्तर खाली था। उसने इधर उधर देखा, पर पायल कहीं नहीं दिखी। वो पायल को ढूंढते हुए छत पर गया। पायल चांद की रोशनी में बाल खोलकर खड़ी है। पायल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारे कपड़े, तुम इतनी अजीब क्यों लग रही हो? आदित्य, क्या तुम्हें इस गांव की मिट्टी से चीखें सुनाई नहीं देती? मुझे सुनाई देती हैं। वो सब मुझसे बातें कर रहे हैं। तुम्हारी गर्दन, ये तो तुम इंसान नहीं हो। तुम कौन हो? तुम एक चुड़ैल हो। अरे, आपको नींद में सपना आया होगा। देखिए, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए नीचे, वरना बापूजी जाग जाएंगे, और वो जाग गए तो बहुत गुस्सा करेंगे। गरी दिन पड़ोस की काकी रघुनाथ के घर आई। वो पायल को देखते ही परेशान हो गई। काकी को समझ आ गया था कि पायल कोई साधारण इंसान नहीं है। रघुनाथ, ये तेरी बहू नहीं, मौत का पैगाम है। इसके हाथ बर्फ से ज्यादा ठंडे हैं और इसकी नब्ज नहीं चल रही। ये मुर्दा रूह है। काकी, पुरानी बातें खोदने से सिर्फ हड्डियां निकलती हैं। आप तो समझदार हो, अपनी जबान को लगाम दो, वरना ये गांव एक और चिता देखेगा। रघुनाथ, तेरी बहू इंसान नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल। ये कैसी बातें कर रही हो काकी? मेरी बहू को बदनाम मत करो। और हाँ, आज से ये बात मेरे सामने मत करना। ठीक है रघुनाथ, पर याद रखना, जब शमशान की आग घर तक आएगी तो गंगा जल भी उसे नहीं बुझा पाएगा। तेरी बर्बादी शुरू हो चुकी है। घर के पीछे बरसों से बंद पड़ा एक पुराना कुआं था।
कहते हैं उस कुएं का पानी सूखने के बाद उसमें से अजीब आवाजें आती थीं। पायल वहां जाकर बैठ गई और कुएं के काले अंधेरे में झांकने लगी। तभी गांव का पालतू कुत्ता शेरू वहां आया और पागलों की तरह पायल पर भौंकने लगा। शेरू, तू भी मुझे पहचान गया? जानवरों की यही तो खूबी है, वो रूह की गंध पहचान लेते हैं। चुप, शोर मत कर, वरना तेरी खाल उतारकर इसी कुएं में टांग दूंगी। तुझे पता है तेरे मालिक ने मेरे बाप के साथ क्या किया था? अचानक एक अदृश्य शक्ति ने कुत्ते को गले से पकड़ा और उसे हवा में उछाल दिया। कुत्ता छटपटाते हुए सीधे कुएं की गहराई में जा गिरा। पायल ने कुएं में झांका और एक ऐसी हंसी हंसी जो इंसानी नहीं लग रही थी। दोपहर का वक्त था। घर के मर्द बाहर गए थे। शांति अपनी खाट पर सो रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा भारी हो गई है। उसे ऐसा लगा जैसे कोई भारी पत्थर उसकी छाती पर रखा है। शांति की आंखें खुलती हैं। पायल उसकी छाती पर बैठी उसका गला सहला रही है। माँ जी, आप सो रही थी? जानते हैं, जब लोग सोते हैं तो उनकी रूह शरीर से थोड़ी अलग हो जाती है। मुझे बहुत भूख लगी है माँ जी, क्या मैं आपका थोड़ा सा मांस चख लूं? छोड़ मुझे, तू क्या है, दया कर। अचानक शांति झटके से जागती है। पायल पास ही जमीन पर बैठी सब्जी काट रही है। क्या हुआ माँ जी, आप चिल्लाई क्यों? कोई बुरा सपना देखा क्या? देखिए, मैं तो यहाँ आपके लिए दोपहर का खाना तैयार कर रही हूँ। इधर आदित्य भी बहुत परेशान था। आदित्य अब शांत नहीं बैठ सकता था। उसने चुपके से पायल के उस पुराने लकड़ी के संदूक को खोला जिसे वो शहर से लाई थी। कपड़ों के नीचे उसे एक मटमैली फटी हुई तस्वीर मिली। आदित्य तस्वीर देखता है, उसके हाथ कांप रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? पायल तो सिर्फ 23 साल की है, फिर ये 1920 की फोटो इसकी कैसे हो सकती है? क्या ढूंढ रहे हो आदित्य? कुछ खो गया है क्या? ये फोटो, ये तुम्हारी है? नहीं, ये मेरी दादी की है। हम दोनों की शक्ल बहुत मिलती है। अगले दिन गांव की चौपाल पर मातम था। रघुनाथ की सबसे अच्छी गाय तबेले में मृत पाई गई। उसके शरीर में एक बूंद खून नहीं बचा था। गांव वाले रघुनाथ के घर के सामने जमा हो गए। रघुनाथ, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। जब से तेरी बहू इस गांव में आई है, हवा में मौत की गंध है। कल रात किसी ने उसे शमशान की तरफ जाते देखा है। सब चुप हो जाओ। मेरी बहू लक्ष्मी है। तुम लोग अपनी नाकामियों का ठीकरा उसके सिर क्यों फोड़ रहे हो? लीजिए बापूजी, सबको पानी पिलाइए। गर्मी बहुत है, लोगों के दिमाग गर्म हो गए हैं। जैसे ही उन गांव वालों ने वो पानी पिया, उनकी आवाज उनके गले में ही फंस गई। वो चाहकर भी बोल नहीं पा रहे थे। पायल ने सबकी आंखों में देखा और एक ठंडी मुस्कान दी, जैसे कह रही हो, अगली बारी तुम्हारी है। रात के 2 बज रहे थे। आदित्य ने देखा कि पायल बिस्तर से उठी और किसी साये की तरह बाहर निकल गई। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और उसके पीछे हो लिया। रास्ता सीधे गांव के उस पुराने शमशान की ओर जा रहा था जहां रामदीन की झोपड़ी हुआ करती थी। शमशान का दृश्य। पायल एक जलती हुई चिता के पास बैठी है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? पिताजी, देखिए, आज मैं आपकी राख लेकर आई हूँ। रघुनाथ ने सोचा था कि वो हमें राख बना देगा, पर उसे क्या पता था कि राख से ही प्रतिशोध का जन्म होता है। पायल अचानक हवा में 3 फीट ऊपर उठ जाती है और उसकी चीख पूरे शमशान में गूंजती है। आदित्य, बाहर आओ। झाड़ियों के पीछे छिपने से मौत नहीं टलती। आज अपने बाप के काले कारनामों का अंत देखो। आदित्य का कलेजा मुंह को आ गया। उसने देखा कि पायल का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अब पायल नहीं, बल्कि एक जलती हुई रूह थी।
शमशान की राख हवा में तैर रही थी। आदित्य के सामने खड़ी आकृति अब उसकी पत्नी पायल नहीं, बल्कि एक प्रतिशोधी प्रेतनी थी। पायल, अगर तुम मेरी पायल नहीं हो तो वो कहाँ है? क्या तुमने उसे मार दिया? पायल नाम की कोई लड़की कभी पैदा ही नहीं हुई आदित्य। ये चेहरा, ये शरीर, ये सब मैंने शमशान की मिट्टी और अपनी नफरत से बुना है ताकि मैं तेरे घर में घुस सकूं। मैं पायल नहीं, मैं उस पायल की आवाज हूं जो तेरे बाप ने मेरे पैरों में बांधी थी जब उसने मुझे जिंदा जलाया था। नहीं, मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। जाकर पूछ उस दरिंदे से कि रामदीन और उसकी मासूम बेटी की चीखें आज भी उसे सुनाई देती है या नहीं। आदित्य बदहवास होकर घर भागता है और सोते हुए रघुनाथ को झकझोर देता है। रघुनाथ जैसे ही रामदीन का नाम सुनता है, उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। पिताजी, आज आपको बताना होगा उस रात क्या हुआ था। आपने रामदीन चाचा और उस मासूम लड़की को क्यों मारा? लालच बेटा, सिर्फ लालच। रामदीन की वो जो 2 बीघा जमीन थी वो ठीक शमशान के बगल में थी। गांव का विस्तार हो रहा था और मुझे खबर मिली थी कि वहां से सरकारी सड़क निकलने वाली है। उस जमीन की कीमत रातों रात करोड़ों में होने वाली थी। सिर्फ जमीन के लिए? मैंने उसे बहुत समझाया, पैसे दिए, डराया, पर रामदीन और गया। उसने कहा कि यह जमीन उसके पुरखों की है और वो यहां गरीबों के लिए एक धर्मशाला बनवाना चाहता है। उसने मेरी बात नहीं मानी। उसी रात मैंने और मेरे कुछ आदमियों ने उसकी झोपड़ी को बाहर से कुंडी लगा दी। मुझे लगा था सिर्फ रामदीन अंदर है, पर जैसे ही मैंने आग लगाई, अंदर से एक छोटी बच्ची की आवाज आई, बापू बचाओ, दम घुट रहा है। वो रामदीन की बेटी पाखी थी। मैंने आग बुझाने की कोशिश नहीं की आदित्य। मैं खड़ा होकर उन्हें जलते हुए देखता रहा ताकि मेरा रास्ता साफ हो जाए। मैंने उनके कंकालों को उसी जमीन में गाड़ दिया और उस पर यह हवेली खड़ी कर दी। हाय, इसी खून की नींव पे हमारा घर खड़ा है। तभी इस घर की दीवारों से हमेशा रोने की आवाजें आती थी। रघुनाथ, तुमने हमें जीते जी नर्क में डाल दिया। पिताजी, आज वही पाखी, वही मासूम लड़की पायल बनकर आई है। उसने अपना नाम पायल इसलिए रखा क्योंकि जलते वक्त उसके पैरों की पायल की छन छन आपको आखिरी बार सुनाई दी थी। आज वो वही पायल आपकी गर्दन में बांधने आई है। रघुनाथ के चेहरे पर मौत की दहशत साफ दिख रही थी। उसे अब समझ आया कि जिस रूह को उसने राख समझकर दबा दिया था, वो अब अंगारा बनकर उसे भस्म करने वापस आ गई है। रघुनाथ, बाहर निकल। देख, तेरी बहू तेरे लिए शमशान का तोहफा लाई है। बचाओ, कोई बचाओ, आदित्य उसे रोक। तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। आज ये दीवारें भी मेरा साथ देंगी। जिस मिट्टी को तूने मेरे खून से सींचा था, आज वही मिट्टी तुझे निगल जाएगी। तभी गांव की काकी, जिसके हाथ में काला धागा और शमशान की भस्म थी, घर के अंदर कदम रखती है। वो जमीन पर एक घेरा खींचती है। रुक जा रामदीन की बेटी, बदला लेना है तो इस पापी से ले, पर इस निर्दोष लड़के और बेबस औरत का क्या कसूर? क्या तू अपनी तड़प दूसरों को बांटकर शांत होगी? हट जा बुढ़िया, इस खानदान की जड़ें ही पाप पर टिकी हैं। जब जड़ ही जहरीली हो तो फल कैसे मीठा होगा? आज रघुनाथ की आंखों के सामने उसके वंश का अंत होगा। अगर तूने सीमा पार की तो मैं तुझे इसी लोहे की कील से फर्श पर गाड़ दूंगी। काकी के मंत्रों का असर उल्टा होने लगा। पायल ने एक जोरदार चीख मारी और घर का फर्श फटने लगा। रघुनाथ ने जहां बरसों से अपना सोना और जमीन के कागज दबा रखे थे, वहां से इंसानी खोपड़ियां बाहर आने लगी। नहीं, ये यहाँ कैसे? मैंने तो इन्हें बहुत गहरा दबाया था। पाप कभी दबता नहीं रघुनाथ, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है। देख, ये मेरे बाप की खोपड़ी है जिसे तूने कुचल दिया था। आज यही तुझे अपने पास बुला रही है। हमें माफ कर दे बेटी, हमें माफ कर दे। घर के भीतर का मंजर अब किसी नरक जैसा था। एक तरफ रघुनाथ का पाप उसे डरा रहा था, तो दूसरी तरफ एक जलती हुई रूह अपने प्रतिशोध की आग में सबको झुलसाने के लिए तैयार थी।
पायल का साया रघुनाथ के गले तक पहुंच चुका था। तभी आदित्य बीच में कूद पड़ा। उसने पास पड़ा मिट्टी का तेल अपने ऊपर उड़ेल लिया। रुक जाओ। अगर तुम्हें तड़पते हुए जिस्म ही देखने हैं तो मुझे देखो। मेरे पिता ने जो किया उसका प्रायश्चित मैं करूंगा। मैं अभी खुद को आग लगा लूंगा, पर तुम्हें इस घर से जाना होगा। हट जा आदित्य, तू क्यों इस पापी के लिए अपनी जान दे रहा है? इसकी रगों में गंदा खून है, पर तेरा दिल इतना साफ क्यों है? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था पायल, चाहे वो झूठ ही क्यों न था। अगर मेरी मौत से तुम्हारी नफरत शांत होती है तो मुझे जला दो। आदित्य की आंखों में सच्चाई देखकर पायल के चेहरे का डरावना रूप बदलने लगा। उसकी जलती हुई आंखों की जगह अब आंसुओं ने ले ली थी। पायल धीरे धीरे जमीन पर उतरती है। उसका रूप अब उस मासूम पाखी जैसा होने लगता है। आदित्य, क्यों मुझे फिर से इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे नफरत करने दो। अगर मैं शांत हो गई तो मेरे बाप का कर्ज कौन चुकाएगा? बदला लेकर तुम उन्हें वापस नहीं ला सकती, पर उन्हें शांति दिला सकती हो। ये नफरत तुम्हें भी जला रही है पाखी। रुक जाओ। पायल ने आदित्य को तो छोड़ दिया, पर उसने रघुनाथ की तरफ देखा। उसकी आवाज अब किसी ठंडे पत्थर जैसी थी। आदित्य की वजह से मैं तुझे जान से नहीं मारूंगी रघुनाथ। मौत तो बहुत आसान सजा है। मैं तुझे वो सजा दूंगी जो तूने हमें दी थी, हर पल मरना। पायल रघुनाथ के माथे को छूती है। रघुनाथ की आंखें पत्थर जैसी हो जाती हैं। आज से तू बोलेगा तो सिर्फ बचाव निकलेगा। तू देखेगा तो सिर्फ आग दिखेगी। तू जिएगा पर एक जिंदा लाश बनकर। गांव की गलियों में तू रेंगता रहेगा और हर किसी के पैरों में अपनी जमीन ढूंढेगा। हे भगवान, ये तो मौत से भी बदतर है। सुबह की पहली किरणें खिड़की से आने लगी थी। त्रेत आत्मा के जाने का वक्त हो गया था। आदित्य, इस पाप की हवेली को गिरा देना, यहाँ एक स्कूल बनाना। जब बच्चे यहाँ हंसेंगे और पढ़ेंगे तो मेरे बापू की रूह को लगेगा कि उनकी जमीन काम आ गई। और सुनो, उस चमेली के पेड़ को कभी सूखने मत देना। मैं उसी की खुशबू बनकर तुम्हारे पास रहूंगी। मैं वादा करता हूं पाखी, हर बच्चे की हंसी में मैं तुम्हें ढूंढूंगा। वक्त बीत गया। रघुनाथ की वो मनहूस हवेली अब गिर चुकी थी। उसकी जगह अब एक छोटी सी पाठशाला खड़ी थी। शाम का वक्त, स्कूल का बगीचा। आदित्य चमेली के पेड़ को पानी दे रहा है। रघुनाथ अब भी गांव के बाहर श्मशान की तरफ बैठा रहता है, पत्थर की तरह चुप। और गांव वाले कहते हैं कि आज भी जब स्कूल की छुट्टी होती है तो हवा में पायल की छन छन सुनाई देती है। पर अब वो आवाज डराती नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई माँ अपने बच्चों को लोरी सुना रही हो। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और अपने चैनल एवरीडे टून्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।